नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज छोटा-सा पेनी स्टॉक के बारे में। मैं दिग्गज क्यों बोला, ये बात मैं पहले आपको बता दूँ क्योंकि एक पेनी स्टॉक को दिग्गज क्यों को बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो टोटली डूब चुके थे। तो जब इस कंपनी के ज़्यादातर हिस्सेदारी मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब मुकेश जी ने इसको खरीदारी की है, तब से इस कंपनी में अच्छा खासा एक पेनी स्टॉक मतलब 1 डिजिट में चलने वाला स्टॉक अभी 2 डिजिट में चल रहा है। तो करीबन-करीबन 40 के ऊपर इस कंपनी का प्राइस रेंज चल रहा है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बताऊँगा और आज के दिन इस कंपनी ने इतना ज़बरदस्त गिरावट क्यों दिखाया, उसके पीछे एक बिग रीज़न है और सारे रीज़न यहाँ पे बताऊँगा और लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इस कंपनी में क्या राय होंगे, आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे और आप खरीदारी करके रखे हैं तो आप क्या करेंगे? सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मैं बात करने वाला हूँ अलक इंडस्ट्रीज के बारे में। आप सभी जानते हैं अलक इंडस्ट्रीज एकमात्र पेनी स्टॉक था जिसका प्राइस रेंज 1 डिजिट में चल रहा था, अभी यहाँ पे 2 डिजिट में चल रहा है। मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 40 के ऊपर बता दिया था, यहाँ पे 20 के ऊपर यहाँ पे प्राइस रेंज है मतलब 20 के ऊपर अभी चल रहा है, तो पहले 1 डिजिट में चल रहा था। तो आज के दिन यहाँ पे देखिए करीबन-करीबन 10% यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला। 10% गिरावट मतलब इस पे एक पेनी स्टॉक में 10% गिरावट मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट होते हैं। तो इस 10% गिरावट के पीछे जो मेन रीज़न है, वो है इसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। तो पिछले दिनों में इसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट पब्लिश किया है, तो इस क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट टोटली नेगेटिव है मतलब टोटली लॉस मेकिंग है, तो इसीलिए इसका नज़रिया यहाँ पे आपको लॉ डाउनफॉल देखने को मिला। तो इसका सारे जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो पहले आपको बता दूँ इस कंपनी का आपको मैं 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में मार्च मतलब जब कोरोना के लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस रेंज था मात्र ₹4। तो ₹4 से आज यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा है जब रिलायंस में इसका खरीदारी की है। करीबन-करीबन 50 के ऊपर गया था, मैं इसीलिए आपको 40 के ऊपर बता रहा था कि 50 के ऊपर गया था, उसके बाद धीरे-धीरे फिर से एक स्लाइड बेस पैटर्न में चल रहा है, मतलब यहाँ पे स्लाइड बेस में पैटर्न में चल रहा है, वो भी ₹25 के अंदर यहाँ पे चल रहा है। मतलब आपको एक बात समझना है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, उसका तो कुछ रीज़न तो ज़रूर होंगे और टोटली ये अलक इंडस्ट्री टोटली टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर ज़्यादातर रिलायंस कंपनी काम करते हैं, तो रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर माल खरीदारी करके रखा है मतलब प्रोमोटर जो है देखिए सबसे ज़्यादा जो खरीदारी करेंगे वो ही इस कंपनी का ज़्यादा हकदार रहेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना खरीदारी की है उसके बारे में दिखाने से पहले इसका जो आज के दिन इतना गिरावट 10% गिरावट इसके पीछे जो बिग रीज़न है उसके बारे में एक बार आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में दिखाऊँगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ये टोटली रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी क्वार्टर बेसिस जो रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से कंपनी आगे चलते हैं। देखिए कंपनी में आपको मैं हमेशा कहूँगा कंपनी टोटली अभी जितने क्वार्टर का रिज़ल्ट मैं देखा हूँ, सब क्वार्टर में टोटली नेगेटिव रिज़ल्ट मतलब टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी तक अ, रिलायंस से खरीदारी करने के बाद भी इस कंपनी अभी तक पॉजिटिव कोई ट्रेंड नहीं दिखाया, अभी तक पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं कमा के दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल लैक्स में फिगर दिया गया है। तो 1900 मतलब सिर्फ आपको फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए 1900 है और यहाँ पे आपको पिछले क्वार्टर में 1200 यहाँ पे देखने को मिला, मतलब यहाँ पे आपको जाम देखने को मिला रेवेन्यू में, मतलब टोटल जो इनकम है उस इनकम में ज़बरदस्त यहाँ पे जाम देखने को मिला और यहाँ पे पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो और भी तेज़ी जाम यहाँ पे आपको देखने को मिला क्योंकि 800 मात्र 800 था, अभी 1900 हो चुके हैं मतलब डबल हो चुके हैं इनकम। तो इनकम सिर्फ हो गया मतलब कंपनी अच्छा होगा ये बात नहीं कहूँगा क्योंकि उसका एक्सपेंस भी देखना चाहिए। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है
तो यहाँ पे 1900 कंपनी का एक्सपेंस हो चुके हैं, मतलब जितना इनकम हुआ उससे भी ज़्यादा यहाँ पे देखिए, इनकम जितना हुआ उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। उसके साथ तो आपको टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पिछले सालों में भी सेम 1200 इनकम हुआ था और एक्सपेंस हुआ था 1300, और यहाँ पे पिछले सालों में भी देखिए 115 था और यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था 1000। मतलब हर सालों में आपको, मतलब हर क्वार्टर में आपको यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। इनकम अच्छा हुआ फिर भी एक्सपेंस और भी ज़्यादा हुआ, तो उसका प्रॉफिट कहाँ से होगा, उसका तो लॉस ही होगा ना। तो उसके बाद देखिए जितने सारे टैक्सेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, करेंट टैक्सेस, यहाँ पे देखिए डिडक्ट टैक्सेस और पीवीएस जो टैक्सेस है, जितने सारे टैक्सेस है उसको जोड़ के आपको कंपनी को जो टैक्स देने के बाद कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने दिखाया, मतलब आप एक बार इस टैक्स देने के बाद आपको बिफोर टैक्सेस के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख दीजिए, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स करने से पहले आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ, उसके बाद टैक्स के दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, करीबन 200 करोड़ का टोटल लॉस था। 200 करोड़ नहीं, तो 203 मिलियन का लॉस था, मतलब लाख का लॉस था। और यहाँ पे जो ये जो डेटा है वो Q2 का पिछले सालों का डेटा है, 2020 का, ठीक है। और ये जो डेटा है इस पिछले क्वार्टर का, Q1 का, यहाँ पे भी आपको लॉस 97 करोड़ का लॉस यहाँ पे बैकेट में है, मतलब लॉस में है। इस सालों में कितना लॉस किया, 84 करोड़ का लॉस। Q2 में 84 करोड़ का लॉस, मतलब हर सालों में आपको लॉस देखने को मिला। तो जिस कंपनी अभी भी लॉस से नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाया, अभी तक लॉस में ही रन कर रहा है, तो उस कंपनी में आपको निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर, वो भी एक बार देख लेना चाहिए। देखिए ईपीएस के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो ईपीएस है वो पिछले सालों में मतलब इस क्वार्टर में मात्र 0.80 था, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस में था ईपीएस। और यहाँ पे तो पिछले क्वार्टर में 0.20 यहाँ पे माइनस में था। अभी इस साल में थोड़ा सा कम हुआ, 0.17, टोटली माइनस में। कोई भी बैकेट में दिया गया है, मतलब उस फिगर को माइनस में पकड़ लीजिए, ठीक है। तो हर फिगर को आपको यहाँ पे लॉस में दिखा रहा है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग अभी भी कंपनी है। तो इस एक कंपनी 1 डिजिट में चलने वाला स्टॉक, मतलब मात्र 4 रुपये का स्टॉक क्यों 50 तक गया, इसका जो मेन बिग रीजन है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज जो प्रोमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज से इन कंपनी को खरीदारी की है, पूरा देखिए 40% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, मतलब मालिक, ज्यादातर मालिकत्ता रिलायंस के पास ही है। और इसलिए इस कंपनी में एक जबरदस्त तेजी दिखाया, और इसीलिए 50 के ऊपर गया था, और अभी 25 के करीबन चल रहा है। तो देखिए कोई भी कंपनी में आपको प्रोमोटर अच्छा हो गया, और अभी तक यहाँ पे देखिए प्रोमोटर कितना खरीदारी कर करके 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। हाँ, प्रोमोटर जानते हैं 2018 में क्या था, देखिए मात्र 10% प्रोमोटर होल्डिंग थे। जब तक से इसके बाद, इस पीरियड के बाद, अब यहाँ से रिलायंस ने खरीदारी की है, उसके बाद देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना जबरदस्त हो गया। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जबरदस्त हो गया, तो इसके ऊपर जरूर आपको नजर रखना चाहिए। जब कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएंगे तब इसके ऊपर निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का उसके ऊपर जिसका हाथ है वो है रिलायंस। रिलायंस आप जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं, उसके पास इतना पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेस इंडस्ट्रीज है। तो ये इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदारी कर रखे है, तो वो नहीं चाहेंगे इस कंपनी भी डूब जाए और इस कंपनी का प्रॉफिट और फाइनेंशियल डेट, मतलब रिजल्ट भी खराब आए। तो देखिए बहुत लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी धीरे धीरे लॉस कवर कर रहा है। क्योंकि मैं इसका क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पे मैं साल भर का रिजल्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साल भर का जो नीट प्रॉफिट है उसके रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। 2019 नहीं, 2009 से इसका रिजल्ट दिखा, देखिए 2009 में 74 करोड़ का प्रॉफिट, 138 का प्रॉफिट, 300 करोड़ का प्रॉफिट, 93 करोड़ का प्रॉफिट, 297 करोड़ का प्रॉफिट। 2015 तक ठीक था, 258 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद अचानक यहाँ पे जबरदस्त लॉस होने का स्टार्ट हो गया।
4,000 करोड़ का लॉस, 3,000 करोड़ का लॉस, 18,000 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2019 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 2020 में यहाँ पे रिलायंस एंट्री किया, 1,300 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद फिर से 2021 में लॉस, 5,000 करोड़ का लॉस। तो अभी भी 5,000 करोड़ का लॉस चल रहा है। मतलब इस साल में क्या होगा वो तो एंड में ही देखा जाएगा, फाइनेंशियल ईयर का एंड में। तो अभी मुझे इस कंपनी में लॉस मेकिंग कंपनी लग रहा है, मतलब नेगेटिव में ही है। मैं यही कहूँगा इस स्टॉक में आपको निवेश करना ही है तो आप संभल के निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिए। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होंगे तब ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचिए। तभी आपको पोर्टफोलियो और आपका बैलेंस ठीक-ठाक रहेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आपका कैपेबिलिटी 10 लाख है तो आप यहाँ पे मात्र 1000 रुपीज़ लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि आपको लॉस हो जाता है तो इस कंपनी में मात्र 1000 रुपीज़ लॉस होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मत 1 लाख 2 लाख रुपया मत लगाइए, क्योंकि कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाथ है। इसका मतलब ये नहीं इस कंपनी रॉकेट की तरह भागेंगे। फ्यूचर में इस कंपनी में रिलायंस को ठीक ठाक नहीं लगेगा तो रिलायंस भी निकल जाएंगे, शेयर बेच देंगे, तो क्या होगा तब? तब तो आप पूरा फंस जाएंगे ना। तो इसलिए पेनी स्टॉक में, कोई भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करना। फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उस स्टॉक में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा ट्राइडेंट के ऊपर बात करता हूँ क्योंकि ट्राइडेंट एक फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। मगर इस अलग इंडस्ट्रीज का बारे में मैं बात करूँ तो इस कंपनी में मुझे उतना अच्छा खासा पोटेंशियल अभी तक नहीं लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 5 साल में 51% रिटर्न, 3 साल में 96% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर मेरा तो 3-5 साल में 51% का रिटर्न मिला, जबरदस्त कंपनी है। देखिए सर, मैं यही कहूँगा जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस में है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, जिसका रिटर्न और इक्विटी नेगेटिव में है, उस कंपनी में आपको सीएजीआर परसेंटेज लेके क्या फायदा? वो कंपनी सीएजीआर परसेंटेज आपको 1 साल में जरूर अच्छा देंगे, 2 साल में अच्छा देंगे। उसके बाद क्या होगा? आप तो 2 दिन के लिए निवेश करने नहीं आए ना। अब हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब उसके लिए आप निवेश कर सकते हैं। तो वो आपके राय होंगे। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूँ, तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हैं तो इस स्टॉक से आप, मेरे कहने का मतलब स्टॉक से आप दूरी रहिए, तभी अच्छे है, क्योंकि निवेश करना ही है तो थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।